बंदों प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। धरती के देवता ब्राह्मण की प्रथम वंदना करना चाहिए। तो आइए आज उन ब्राह्मण के चरणों के कुछ प्रताप, तेज बल जिसको अर्पण करते हैं हम लोग। तिवारी की तलवार हो, शुक्ला की समझ हो, त्रिपाठी की अक्ल हो, मिश्रा का जुनून हो, उपाध्याय का गर्व हो, चतुर्वेदी की चतुराई हो, पांडे का पावर हो, दीक्षित का दान हो, व्यास की विजय हो, पाठक के ठाठ हो, शर्मा की सोच हो, दुबे का दिमाग हो, जोशी का जोश हो, भरद्वाज का साथ हो, कानूनगो का कर्म हो, दाधिच का बलिदान हो, ओझा जैसा भाईचारा हो, द्विवेदी जैसा दिलेर हो, भट्ट जैसी वीरता हो, अवस्थी जैसी बुद्धि हो, ये सब एक साथ हो तो सारा भारत पर ब्राह्मणों का राज हो। ब्राह्मण निर्धन होगा तो बनेगा सुदामा, फिर एक दिन श्री कृष्ण उसकी सेवा करेंगे। ब्राह्मण अपमानित होगा तो बनेगा चाणक्य, फिर एक दिन नए राज्य की स्थापना कर देंगे। ब्राह्मण सठिया जाएगा तो बनेगा परशुराम, एक दिन पापियों का विनाश कर देगा। ब्राह्मण पढ़ेगा तो बन जाएगा आर्यभट्ट, फिर एक दिन पूरे विश्व को जीरो दे जाएगा। ब्राह्मण जब वेद धर्म का विनाश देखेगा तो बन जाएगा आदि शंकराचार्य, जिनके परंपरा के हम लोग शिष्य हैं। फिर एक दिन वैदिक धर्म की स्थापना कर देगा। ब्राह्मण जब लोगों को बीमार देखेगा तो बन जाएगा चरक, फिर एक दिन पूरे विश्व को आयुर्वेद दे जाएगा। ब्राह्मण ने हमेशा अपने ज्ञान के प्रकाश से विश्व को प्रकाशित किया है और करते रहेंगे। ऐसे ब्राह्मण को हम सत सत प्रणाम करते हैं। और कुछ बातें हैं जो कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ब्राह्मण धर्म वेद है, ब्राह्मण के कर्म गायत्री है, ब्राह्मण के जीवन त्याग है, ब्राह्मण के मित्र सुदामा हैं। ब्राह्मण जब क्रोध होते हैं तो परशुराम हो जाते हैं। ब्राह्मण के त्याग जैसे ऋषि दधीची, ब्राह्मण जब राज करते हैं तो बाजीराव पेशवा जैसे, ब्राह्मण प्रतिज्ञा करते हैं तो चाणक्य जैसे, ब्राह्मण बलिदान देते हैं तो मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद जैसे। ब्राह्मण की भक्ति रावण, ब्राह्मण ज्ञान आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज, ब्राह्मण राजनीतिज्ञ कौटिल्य, ब्राह्मण विज्ञान आर्यभट्ट, ब्राह्मण गणितज्ञ रामानुजम, ब्राह्मण खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, ब्राह्मण सुधारक महर्षि दयानंद। कर्म से, धर्म से, दान से, ज्ञान से, विज्ञान से, नाम से, जीवन से, मृत्यु से, भक्ति से, शक्ति से, मुक्ति से, आत्मा से, परमात्मा से, मूल्यों से, संस्कारों से, बल से, बुद्धि से, कौशल से, सम्मान से, विश्वास से ब्राह्मण बनना आरंभ करिए। तभी अपने पूर्वजों के ये गौरवशाली कार्यों पर आप गर्व कर पाएंगे। ब्राह्मण की कुछ महिमा। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न सर्वोच्च वर्ण। ब्राह्मण का जन्म भगवान विष्णु का अंश अवतार। ब्राह्मण की विद्या ज्ञान का अथाह, ब्राह्मण की बुद्धि समस्त समस्याओं का समाधान। ब्राह्मण की वाणी वेद का ज्ञान, ब्राह्मण की शिक्षा जीवन जीने की कला, ब्राह्मण की दृष्टि समभाव, ब्राह्मण की शिखा संकल्पों का समूह, ब्राह्मणों की दया संकटों का हरण, ब्राह्मण की कृपा भवसागर से तरने का साधन। जो हम अभी पढ़े, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। जब संशय सब खत्म हो जाएगा, ब्राह्मण हर लेंगे, तो फिर संसार में रहना ना रहना मतलब वह मनुष्य ना होकर के परमात्मा के स्वयं रूप हो जाते हैं।
ब्राह्मण का कर्म सर्व जनहिताय। ब्राह्मण का निवास देवालय, वेद मंत्रों द्वारा पूजन पाठ करने वाले। मंत्र पूजन पाठ कहाँ होता है? मंदिर में, इसलिए देवालय। ब्राह्मण के दर्शन सर्व मंगल। ब्राह्मण का आशीर्वाद समस्त सुखों वैभवों की प्राप्ति। ब्राह्मण की सेवा परलोक सुधारना। ब्राह्मण का वरदान मोक्ष की प्राप्ति। ब्राह्मण का अस्त्र श्राप। ब्राह्मण का शस्त्र कलम। ब्राह्मण को दान सहस्त्रों पापों से मुक्ति। ब्राह्मण को दक्षिणा 7 पीढ़ी का उद्धार होना। ब्राह्मण की संतुष्टि सभी भयों से मुक्ति। ब्राह्मण की हुंकार राजा महाराजाओं का चरणागत होना। ब्राह्मण की गर्जना सर्वभूतों संहार। ब्राह्मण का कोप सर्वनाश। इस तरह ब्राह्मण के अद्भुत भाव, जिनको गोस्वामी तुलसीदास भी अपने रामचरितमानस में लिखते हैं कि बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। इस चौपाई के अर्थ हम लोग गाना चाहें, बताना चाहें, सुनना चाहें तो जीवन व्यतीत हो जाएगा। कहने वालों के, सुनने वालों के कभी अंत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा स्वयं कहते हैं कि मैं ही इस धरती में ब्राह्मण के रूप में आया हूँ। और हरि अनंत हरि कथाय अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। जब परमात्मा खुद कहे हैं, स्वयं कहे हैं कि मैं ही इस धरती पर ब्राह्मण के रूप में आया हूँ, तो भगवान अनंत है। जब भगवान अनंत है और स्वयं भगवान इधर ब्राह्मण रूप में आए हैं, तो फिर उनके जब चरित्र अनंत है तो यहाँ ब्राह्मण की कथा हम लोग कैसे कह सकते हैं? इसलिए ब्राह्मण के चरणों में हम लोगों को सिर झुकाना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, जितना हो सके उनको आदर सत्कार और प्रणाम करना चाहिए। बोलिए ब्राह्मण भगवान की जय।